इधर ललई पुराण से भैया के उलल जो ने हिसाब से ललई पुराण से अपन पक्ष रखलन, वह पक्ष भी मजबूत है, लेकिन जो ने हिसाब से लिखल गल हो पक्ष रखल गल हो। अब ये गाना सुनने के बाद पूजा पाठ आदमी के न करे की चाहिए। जो ने हिसाब से जो पक्ष रखल गल हम गलत ना बनाओ थे, लेकिन जो पक्ष रखल गलो हिसाब से पूजा पाठ और राम सीता का नाम लेना भी अब पाप के समान लगत हो, ये पक्ष के सुनने के बाद। क्योंकि भारत भूमि जो है ये ऋषि महर्षि देवी देवताओं की और धार्मिक भूमि है। जे जहां से पौलस अपन अपन पुराण में अपन अपन मढ़लस, उस जमाने में वीर्य का मतलब नहीं था। बार उठा के आदमी फेंक देना तो लड़का हो गए। भगवान शिव के आंख से आंसू गिर गल, शिवलोचना पैदा हो गई। राखी से घूर में से बाबा का मुछंदर बाबा का राखी, दोनों मर्द मेहरारू लड़का ना होत रहे, मंगल सके बच्चा नहीं खे होत, बाबा कुछ दे दें तो मुछंदर ना था अपन राखी दे दे हम निकाल के और गुसिया के घूर में फेंक दलस। 9वां महीना पर गोरखनाथ पैदा हो गई। वीर्य का कोई मतलब राम जन्म उस समय नहीं था, सत्य था, तप था। आदमी कह दे नहीं तो आधर रहना धृतराष्ट्र कितनी वीर ढहले रहना कि 100 ठले का उनके जन्म। अरे बा 5-10 उम्र जात हो, 5-10 पैदा करे में कौन लोग चल जाते हो, ये 100 को पैदा कर दे हो। सत्य था। 5 पांडवों का जन्म के विषय में आप जानते ही हैं। कुंवारी स्थिति में यह वरदान था, जिस देवता से आप पुत्र मांगना चाहेंगे पुत्र मिलेगा। वो वीर्य का वहां मतलब ना रहा। धर्म को बुलाती है उनसे मांगती है, इंद्र को बुलाती है उनसे मांगती है, सूर्य को बुलाती है तो उनसे मांगती है। तो सब रतिदान ना कई। तो वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में, बाइबिल कुरानों में। वेद में भेद नहीं है, भेद विद्वानों में है। ललई कुछ और लिखी है, सिकंदरपुर लगोटाई कुछ और लिख दी है। अब पढ़े के सब करो तो जे जहां तक मान ले। ये पहले का लेखनी बा, पहले का गाना भी बा, तनी आनंद लेप सभे। महाभारत कई विरहा नहीं थे, लेकिन वही खानदान से कलयुग को प्रथम चरण चढ़ल रहे। चलतो बाय वही 5 भाई जाके हेवार में सिझ गईलन। अंतिम वंश में एगो लड़का बचल रहे, जो ना लड़का का नाम बतावल गई परीक्षित। परीक्षित का वो एगो प्रश्न उठेला कि कौन ऐसा इंसान था जो जन्म बाद में लिया और भगवान का नारायण का दर्शन पहले पाया। तो परीक्षित लिखे के पड़ी, क्योंकि उत्तरा के कोख में जब ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा, तो भगवान को बुलाती है उत्तरा, सूक्ष्म रूप पकड़ करके, और चक्र से रक्षा कर रहे थे उत्तरा के और उसके वंश की। वो खत्म हो गई। अब उनका लड़का आ गई गद्दी पर बैठल बा के राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय के नाम सुन ले बानी सबे।
और जो कीड़ा उड़ा काट लेला पर चाहे देख लेला पर आदमी जन्मेजय को जय बोलेला लोग। ये जैसे विराह की शुरुआत हो गई कैसे कोई होनी को है टाल सकता नहीं, होनी हो के रही लाख कर ले जतन, होनी हो के रही राख लंका हुई, और कौरव कुटुंब भी पाए पतन। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जनमेजय ने उनका स्वागत किया। मेरी शंका समाधान कर दीजिए, राजा ने व्यास जी से इबादत किया। राजगद्दी पर, हस्तिना के राजगद्दी पर राजा जनमेजय बैठल बाड़न। परीक्षित का बेटा वही कुल का बाड़न, लेकिन कलयुग का चरण चढ़ गई बा। एक दिन वेद व्यास मुनि दरबार में प्रवेश करते हैं एकाएक, और व्यास मुनि जब प्रवेश कैलन तो राजा जनमेजय ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। हे मुनिराई, कैसे आपका आगमन हुआ? सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, लेकिन एक प्रश्न कर देते हैं कि रात को कभी कभी नींद नहीं आती हमें। कहा क्यों नींद न आने का कारण तो बताते हैं मास्टर। कैसे? वेद व्यास से राजा जनमेजय पूछ रहा बाण के रुआ इली हाँ धन्य हो गई नहीं जा हमनी के, लेकिन एगो हमार सवाल बा, रोज रोज बेचैन करता ही सवाल। कौन सवाल बा? कि कैसे पानी पीना, कैसे पानी पीना, अरे पंछी मुरझाई गई, अरे मुरझाई गईले हो जबर रसवा, अरे जबर रसवा भरल बा गगरिए। और भरते अब दूसरा प्रश्न का करत हुआ कि कैसे बगिया, कैसे बगिया में फूलवा कुम्हिलाई गईले, अरे कुम्हिलाई गईले, अरे जबर रहले भला जबर रहले बसंत फूलवरिया। का कहल चतनी साफ कही
ये 4 लाइन के ध्यान से सुनब सभी। ये पहले कभी रहा है वहां कह रही हाँ चाचा जी जब कहनी है तो हमारा ख्याल पड़ गया बिना भाई सबका टेस्ट का गीत होखे के चाहिए। का कह चाहता हो जन्मेजय राजा कहरल मानन व्यास से अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ। ये बात रोज हमरा के काटतिया धावतिया खातिया कबो कबो रतिया खसुतीला तो रोए लगिला। व्यास मुनि पूछत हूं अकारण महाभारत का संग्राम क्यों हुआ। कलंकित कुल में कौरव कुल तमाम क्यों हुआ। विदुर जी जैसे जहां नीतधारी भी रहे भीषम समान दादा ब्रह्मचारी भी रहे और गुरु द्रोण जैसे सानिया सरताज भी रहे और महान सत्यवादी धर्मराज भी रहे। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे। जन्मेजय पूछत हूं कि श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे और विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं। इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं। हो गया महाभारत कोई क्यों नहीं। ये प्रश्न है। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं। हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। हैसन हैसन लोग रहे अब महाभारत हो गई क्यों ना रोकलस। अरे बाण चलाने वाला अपना ही था तो जो छाती में बाण ले करके और हताहत हो रहा था मृत्यु के आगोश में सो रहा था वो अभी तो अपना था। तो कभी भाव लिखते हैं हंसा लगना का हंसा लगना कहा लगना हंस के व्यास जी की तुम्हारा भ्रम हो गई। आदमी जैसे भ्रमित ना हो जाला कुछ आदमी होना भ्रम में जियला कि हमरा मतिन केहू बुद्धिमान कुछ आदमी के हो भ्रम होला। ए महाराज ऐसन ऐसन लोग रहे अब महाभारत हो गई। अरे जे मरात रहे वो अपने रहे आज जे मारत रहे वो तो अपने रहे। अपनों ने अपनों की जान लिया क्यों रोके वाला ना रही। अरे मान लेता नहीं कि केहू ना रोकलस कृष्ण रहला। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं। हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। तब जोर से व्यास मुनि हंसला हो क्या कहना मास्टर। आए है देखिए तर्ज वो जमाने का तर्ज बा के चढ़ाता अरे चढ़ाता फागुना जारी गई हो कि मोर सजन सनैया बिसरी गई हो। व्यास मुनि कहला कि भ्रम हो गई बात तुम्हारा। कैसे कहला कि संकट अरे संकट अरे समुद्र में घेराई गई हो। अरे राजा ज्ञान कहे दहारिया
व्यास मुनि बैठा जहाँ राजा जन्मेजय कहला रे पागल होनी हो के रही सबसे बड़ी बात कितनो चतुराई करी आदमी ये भी ना भाई लेकिन होनी हो के रही। व्यास मुनि कहला कि होनी हो के रही नहीं कोई रोकवैया अरे घटना अचानक घटे बलि हो समैया झूठे ब्राह्मण के जाल में घेराई गई हो अरे राजा जान भुलाई गई हो गई बड़ा। अरे महाराज होनी प्रबल है हो के रही अतुल राजा जन्मेजय उठ के खड़ा हो गई होनी कैसे हो के रही कहा जन्मेजय रुक सके होनी घटना या बुद्धि से अगर होके काम अगर विवेक से काम लिहल जाओ तो होनी टल सकेले तो कहाँ व्यास दे के प्रमाण समझेबे होनी नहीं टली बोलता हम प्रमाण दे के तोरा के समझा देव राजा कि होनी हो के रही नहीं के टल सकत बहस करे लगलन राजा जन्मेजय बहस करे लगलन कि हम मनबे ना करब का ना मनबा तो मत माना लेकिन होनी हो के रही। राजा का बात सुन के उठ के व्यास मुनि महल से जाए लगल कि अब हम जाता नहीं लेकिन एगो अल्टीमेटम तोहरा के देते तानी चेतावनी दे रहल बनी। कह व्यास जी 3 महीना ए राजा हम जाता नहीं लेकिन 3 महीना सजग से रहिया बड़ी बड़ी बात बतिया तो कि होनी मने का होला बुद्धि से काम ले आदमी विवेक से काम ले आदमी तो होनी टल सकेले हम जाता नहीं 3 महीना खबरदार कलका कह व्यास जी 3 महीना अरे सुना राज दरम्यान हो अरे मत जाना तू महल से बाहर मत जाना तू महल से बाहर हे राजा गुणवा तीन महीना महल से बाहर मत जाइए सुनो अरे अगर महल से बाहर जाना तब दक्षिण दिशा की ओर न जाना जाना भी तो बात किसी से अजाना भी तो बात किसी से मत करना बलधाम हो अरे तबला के तोहरो अरे तबला के हम तोहरो संका कहीं के समाधान सुन ले बानी सब ध्यान से सुनब तनी 10 मिनट महल से बहरा 3 महीना ए राजा जन्मेजय निकली हम मत तहरा पर खतरा बा ग्रह बेला नक्षत्र तोहार ठीक नहीं खे चलत राजा कहो कि हमरा कौन जरूरत बा हम काहे के निकल बा तू कहत लगे राती का हमरा निकलला के काम में कौन बा हम काहे के निकली राजा कहलन 3 महीना ए व्यास मुनि कहल कि हम 3 महीना के बाद लौटब तोहरा के चल गई
राजा खा पी के अब विश्राम कैलो। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, अब कान ढोके जाता। मुनि जी व्यास मुनि कहले रहलो कि होनी हो के रही। राजा कहल कि ना चुप रहबो, विवेक से काम बुद्धि से लिहल जाई तो होनी टल सकेले महाराज। वाह कहा था राजा सुतल बड़ो। वाह रात 12-1 जब बजल हम तो कौनो मेहरारू के रोवे के आवाज आवतिया और जोर जोर से दहाड़ मार के रोवतिया। लागता कि ओकर केहू मर गइल बा। राजा उठ के बेचैन हो गइल। राजा उठ के बेचैन हो गइल, अपना छत पर उठ के ताके लगल, ए भैया के रोवता के रोवता। यू रोवता के आके सुतल। तो कवि जी भाव लिखत हूं कि गहराई गहराई मालूम सागर की नहीं। हाँ गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी पंछी भले लांगले पर्वत की ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। देखी लेखनी बाटे, पंछी भले लांघले पर्वत की ऊंचाई। उड़े वाला पंछी पहाड़ के ऊपर से चल जाई, लेकिन सागर के गहराई को के पता ना। गहराई मालूम सागर की नहीं। राजा 2 दिन में एकदम बेचैन हो गए बानी कि रोवता रोज रतिया के। आखिर बाके तीसर की रात को राजा जन्मे दे देखे होनी होके जाती है। राजा उठलो, अपन राजसी ठाट बाट चढ़ावे लगलो, तलवार बगल में रखलो, आ घोड़ा का लगाम जब घोड़ा के लगाम दे के चढ़ावे लगलो तो हिनहिनाइल बा घोड़ा। बस पहरेदार और मंत्री दौड़ देलो। ये भाई कैसन घोड़ा का, वो राजा जी के घोड़ा के आवाज। टट्टू आ खच्चर चिन्हा जाला, राजा महाराजा का घोड़ा चिन्हा जाला। जब जोर से घोड़ा बोलल हो दौड़ लोग के भाई राजा कहाँ जात हो। और रात को बजट कितना बा? 12:30। तो यहाँ तर्ज लग गई बा, फिल्म का गीत बा, पुरनकी सिनेमा का तर्ज है। हमारे राम तो गुरु बुल्लू गुरु बाला उस्ताद ये लोग गाँव लोग कैसे मसे कौन तर्ज बा। उहे गीत बा कि दिल को टुकड़े, दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मुस्कुरा के लेकिन राजा सुन के दुखिया, सुन के दुखिया कारो ना राजा, सुन के दुखिया कारो ना राजा, तेगा उठा के चल दिए। अरे मैं हूँ राजा पालक प्रजा,
3 दिन से आज रुवाई सुन रहल बनी हम। सुन के दुखिया कार होना राजा तेगा उठा के चल दिए। मैं हूं राजा पालक प्रजा का, मेरा जीवन इनके लिए। घोड़े पर बैठे मंत्री और पहरेदारों को, सिपाहियों को मना करते हैं, नहीं, मैं किसी विशेष काम से जा रहा हूं, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आवाज के टोह में कान में आवाज आवते या खाली नहीं के सुना तो बा। ऐसे तो कहल गई बा कि जाको प्रभु दारुण दिख दीना, तब उनकी मति पहले हर लीना। केहू के ना लिहलन, अकेले तरतार 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 घोड़ा लेके जंगल की ओर अब अवजिया भेटिए सुनातिया। और आगे गईलो तरी भी है अवजिया सुनातिया। और आगे गईलो अब करते करते घोर जंगल में चली लो। तब अपने महल से, अपने महल से, अपने महल से बाहर आए, व्यास मुनि की बात भूला। करके रहेगी, राजा भुला के चल। अब भुला गई बड़न व्यास मुनि के बात की। व्यास मुनि कहले बड़न की राती खा महल से बहरे तोरा नहीं खे जाए के 3 महीना होने होके के बाद भुला गई। जंगल में चलते 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 जब घोर विपिन में एकदम बीच जंगल में देखे विशाल बरगद का वृक्ष, आवाज वही यही तरह रोवक सुनाते बा। बरगद के वृक्ष के नीचे अल तो घोड़ा हिनहिना के रुक गई। अरे वाह, खड़ा हो गई घोड़ा, अलप ले ललस 2 गोड़ पर। खतरा भाप घोड़ा बड़ा समझदार प्राणी होला, समझदार प्राणी होला। रोक लिया। राजा कहना रे भाई क्या हुआ? नजर जब राजा का पड़ल तो खा देखल करुण रस के लाइन बा। राजा का देखल बाई रोवेली बाई रोवेली अपन करे जवा के फार माई रोवेली। एगो बुजुर्ग बुढ़िया बैठल बड़ी, बुढ़िया माई रोताड़ी। राजा घोड़ा से उतर गए, कहला माँ क्यों रो रही है? माँ तू कौन है माँ? तब बुढ़िया कटानल रहे सूली पर सुगनावा, रोले मतारी कहा दे दे परनावा। अरे रोवेली माई, रोवेली माई, माई रोवेली अपन करे जावा के फार माई रोवेली।
बुढ़िया के पास राजा आ गए। अरे माँ बोल ना माँ, क्यों रो रही है माँ? बुढ़िया देखौले सब पेड़वा के डरिया पर। ए भैया है जो एगो लाश झूलतिया भैया। राजा कहला रे हाँ ये तो लाश हो के करी हो, ये हमार लड़का है। तेरा बेटा है कहाँ? कैसे, किसने मारा, किसने इसकी हत्या की? अरे माँ मैं यहाँ का राजा हूं, ये वन क्षेत्र भी हमारे राज में पड़ता है। मां बोल बोल कौन ऐसा किया है? तलवार राजा निकाल करके और बुढ़िया के सामने कहते हैं मां उसकी खैर नहीं जो तेरे साथ ऐसा किया है। एक बात में बुढ़िया कुलबतिये खत्म कर दिया। कलश की नहीं खी जानत भैया, हेनिए से अला हस जवन कुछ हमारी देह पड़ल है कुल छोड़ लिया हस, और ना तो हमारा लड़कवा के मार के ही डरिया पर टांग दे ले मानस। राजा रोने लगे, बुढ़िया को छाती से लगाते हैं, कहते हैं माँ तेरे मरे हुए बेटे को मैं वापस नहीं दे सकता माँ, लेकिन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? राजा हूं, बोल। ए भैया बताई, हमार खरीदवा नहीं खे मानत, हमार लड़का न रहला। तनी एक बार ओकर मुहावा चूम के अपन ममता बरसा देती भैया, ऊपर टांग दिले मानस मुहवा भेटात नहीं खे। राजा के आंखों से आंसू गिरने लगा। राजा जन्मेजय रोने लगा। बड़ी हृदय विदारक अपने माँ की याद आ गई कि माँ ऐसी ही होती है। अपने बेटे मरे हुए बेटे को चुम्मा लेना चाहती है तो राजा रोने लगे। कहते हैं क्या? अरे राजा जी के, अरे राजा जी का बर गईला नवा माई वो वैली अजे कर टांगल सुनी बच्चू नवा माई रोवली। अपना सैनिकन के लसिया नीचे उतार दी। हाँ लेकिन बुढ़िया कहलत की आई हो लाल, तने हम हवा अपने लाल को चूम लेती हो भैया। तब राजा कह बर्दाश्त कहा, अच्छा ठीक है माई सुनू। तो राजा कहला हमारा कंधे आवा चढ़ी जा बुढ़िया माता हो, अचूम के बेटा को मुहवा को पूरा करला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा यही कंधे पर जाना नवा माई रोवली खड़ा हो गई सुनी के सब। माई रो मत रे, आओ। अरे हम नीचवा बैठो तनी ते हमारे कन्हिया पर चढ़ के पॉइंट नोट करिएगा। लसिया एक टांगल बाटे, हम नीचे बैठे तनी ते हमारा कांध पर बैठ जो, कन्हिया पर ते बैठे तो हम खड़ा हो जाई। आज जब खड़ा हो जाई तो लसिया अपना लइकवा को पकड़ के हमारा कन्हिया पर धीरे धीरे तेहू खड़ा हो जाइबे तो तोरे मुहवा लइकवा का मुहवा मिल जाई। राजधर्म का पालन किया। राजा कैसा होना चाहिए? छोड़ गई बुढ़िया, राजा खड़ा हो गई। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 15 20 मिनट जब बीतल तो राजा कहो कि ए भाई कौना किस्म का चुम्मा मुअल की लसिया के लेती है। कवि जी देखिए अब यहाँ भाव बदलता कि मुख चूमई में तेरी भाई, मुख चूमई में तेरी भाई, तब राजा मौन बढ़ाई हो। अब फेर के गर्दन ऊपर तकल तो गईल धोखा खाई हो। चुम्मा देतिया, अरे चुम्मा के बदले
बुढ़िया अरे चुम्मा के बदले कैले बात फजला माई रोवैली मास पुत्र का चबाटिबा जला उस्ताद में लाली यही तरह घींचा मास पुत्र के चबात बाबू चुम्मा दे थे उ तो वही कन्हैया पर खड़ी होके चरचर चरचर बड़े बड़े ओकर दांत हो गइल बा ओकर रूप में बदल गइल बा उ लइकवा का मसिया चबात या 20 मिनट से जब राजा को फेर के गर्दन ऊपर देखला खबरदार चांडाली धड़ाम दे नीचे गिरल तलवार तो है नहीं ना होले निकाल के तलवार घुमला खबरदार अतोले अदृश्य हो गई लापता हो गई इच्छा लावा है कि का राजा लाश के और ताकत तलसियो न खेलो कर देखला घोड़वा कर ताकत लगला कि साला इहो न गायब हो गल देखला त नहीं घोड़ा जौन बात तोरा अपन हेतना गहिर कइले बा खन ले जो तो सवाल कबे से जो थके आवा चला कहां फजियत में मतलब अपन हूं परल बड़ा हमो डले बड़ा राजा इना घोड़ा पर सवारी कइल कहला गजब गजब बात है चल धला महल की तरफ तो कवि जी भाव लिखत हूं सूरज टली जई गइल आके केवाड़ी खोलल घोड़ा बंधल कपड़ा निकल मुंह धोल पानी पियल सुत गई सवेरे जगल तब भइले अरे भइले बिहान राजा हाई देख आपन तनवा पड़ल बा सफेद दगिया कौन के बेकार सबेर भैले जगल हाथ मुंह धो के शीशा के सामने आके खड़ा भैल राजा नियास मैं हाथ मुंह देह कुल कोढ़ रोग से एकदम ग्रसित बाण चिल्लाए लगल आई हो दादा ई का हो गई आई हो दादा ई का हो गई केवाड़ी बंद कर लिया वही में से राज चलावे लगल मंत्री के द्वारा लगला दवाई कर कोनो ओझाई करता कोनो खरगिरैया लियावता कोनो भटकैया लियावता जौने जे बता दे अब छोप के लगल पीस के ओइलो छोपा और जौन बात तो फद के लगल अरे पड़ल बा सफेद दगिया कोढ़ के बेकार अलजी के मारे नहीं निकल बहरवा दिनवा खराब ऐसन कैलन करता केतन वझाई दवाई करवा दिन दिन बीमारिया बढ़त चली जा 3 महीना बाद व्यास मुनि कबैलना राजा कहल पिया देख के हंसल 3 महीना के बाद व्यास मुनि अइलो मंत्री से पूछला कहाँ बाण मंत्री कहला कि भीतर बाण कहला का है कहला कोनो रोग हो गइल बा और उनकी कोठरी के हम नाक देखे दे जात महकत कोठरी उनको
गैला कोठरी के हाँ व्यास मुनि आवाज धमन करे राजा जी कोठरी खोली हम आइल बानी खोल के कोठरी था दे गोड़ पर गिरलो गमछा से मुंह दबा के व्यास मुनि कहला तनी लम्बे रहा महाराज लम्बे रहा। एगो बात बताओ मालूम भूल गईला राजऊ वही दिन का बतिया दक्षिण दिशा के वरिया गईला मनला हमके लगत कि कहियो गई रात का दक्षिण दिशा में का कल हाँ एक दिन चल गई रही कल तो यही पर कहत रहा कि श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे विवेकी महापुरुष युग प्रणेता भी रहे इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं। अरे हो नहीं रहे बुर्बक हो नहीं रहे महाभारत हो गई हाई हो नहीं रहा मना कैले रही हमें कि मत जइहा जबरी गईला है ये देखा कोढ़ी हो गईला। अरे महाराज छोड़ी कुल हाथ जोड़ जोड़ तनी ठीक कैसे होई कहला व्यास मुनि की ठीक एक शर्त पर हुई कि वही महाभारत का कथा श्रीमद् भागवत चरित्र के साथ प्रस्तुत करब सुनाई आ सुनी हा कहीं शंका अगर ना करब ए जन्मे जय तो ये कोढ़ रोग के हमें दुनिया से भगा देवी दुनिया में कोढ़ रोग नाम का चीज ना रहे। कहना ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज हम काहे के शंका करो। पूजा का वेदी बन गई एक तरफ मुनि जी बैठ गए दूसरे तरफ राजा बैठ गए महाभारत की कथा शुरू हो गई कई दिनों तक चलता रहा चरित्र चित्रण दर्शाते रहे मुनि बताते रहे लेकिन भीम का जब प्रसंग आइल बा तो बड़ा गर्माहट बा भीम वाला प्रसंग में। मुनि जी कहला कि जौने घरी तुम्हारे आजा भीम उठा उठा के हाथी अब फेंक दे आकाश में तो वही घड़ी पता चल गई रहे कि महाभारत अब कौरव ना पांडवन के हक में चल गई बाटे। हथिया के पकड़ा सुड़वा उठा के घुमा के फेंक दे जैसे होलिका में होलरी फेंकल जाला। अरे वाह इतना ताकत रहे ये कुल करत करत जब खत्म कैल आंख खोलला व्यास मुनि कि राजा हो कथा हमार समाप्त भइल तुहार तो राजा नीचे से तकला तो मोय देह सोबरन हो गई एकदम फिट पहले मती लेकिन तनिकावा लागल बा तनिकी से तनिकावा लागल बा कौन तनिकावा लागल बा भैया अरे कथा सुन के अरे कथा सुन के अस्वस्थ भइला राजा रोगिया लेकिन अरे लेकिन होठ के मिटाइल ना सफेद दगिया सुन के स्वस्थ भइल राजा रोगिया लेकिन होठ के मिटाइल ना सफेद दगिया मैं देह ठीक हो गई लेकिन हाई होठ का दागी जस को तस्बा सफेद बा कला हो कहीं शंका कैला का मर्दवा कला हा एक जगह कैले है शंका कला फिर ले लिया मन न कैले रहे हमें कि शंका मत करी कहा शंका कैला कला करी महाराज जन घरी तू प्रसंग छड़ल कि हाथी उठा के भीम जब लगवा आकाश में फेंक तो वही जब हम शंका कैले कि हाथिया फेंकल तो कुल सो के ऊपर रह गई सो पागल दुनिया में बहुत देखने के लिए है तना बड़ पागल ना देखल कहना तो देखब हथिया कहला रे आप त्रिकालदर्शी हैं ब्रह्म के जाने वाला है
आग पीछ दोनों जानीला, चारों युग में आप रहल हैं। आप तो जनते बानी, बता दें कैला का के मंत्र पढ़ कमंडल कपानी मुनि गगन में मारे, हाथ अन का हड्डी गिरल धरती पर। कमंडल का पानी निकाल के मंत्र पढ़ के परोर के फेंकला आकाश में। हर 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 पलंगरी के गोला में तीन कुल हड्डी धाय 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 गिरे लगल। राजा दूर भाग के खड़ा भइल हो, रोड इतना दूर पर मदवाई का पार फाड़ दी, इतना मोट मोट गिर से हड्डी कैसे देखत हूँ। अरे अचरज मैं देखा राजा पैर दिया, लेकिन होठ के निकाई का सफेद। अचरज में देखा है राजा बैर गया, अचरज में होके राजा दिखत हूं। हाथ गोड़ जोड़लन, कहलन बड़ी गलती हो गई सरकार, इतना हक होनी होइए के रही। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कवि का छोड़ कोई ना। गहराई मालूम सागर की नहीं,